कि मैं कुछ दिन पहले वायनाड में, वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। और कल कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। हम सब जानते हैं कि 15 साल में से 10 साल सोनिया जी की सरकार केंद्र में थी, सपा की सरकार प्रदेश में थी, तब राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। अब तो पुनः मोदी की सरकार बन रही है, योगी की सरकार है प्रदेश में, तब राहुल गांधी क्या करेंगे? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के एक और नेता ईडी के शिकंजे में हो सकता है। आपको बता दें, ईडी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। दुर्गेश पाठक, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को दिया गया नोटिस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक और नेता आम आदमी पार्टी का नप सकता है शराब घोटाला मामले में। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में ईडी ने सम्मन भेजा है। दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए किया गया तलब। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने सम्मन भेजा है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में है। और इस बीच आपको बता दें, एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं, जो जिनसे पूछताछ होनी है, ईडी उनको सम्मन कर रही है। और इसी कड़ी में दुर्गेश पाठक को दे दिया गया है सम्मन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को भी सम्मन दिया गया है। तो शराब घोटाला मामले में जहां अरविंद केजरीवाल जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, इस सब के बीच आपको बता दें कई नेता शराब घोटाला मामले में नप चुके हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल होता है। और इसके अलावा अब जो सम्मन दिया गया है आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को, इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हो चुकी है इसी मामले में। और अब दुर्गेश पाठक से भी होंगे सवाल जवाब, क्योंकि उनको भी आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को भी ईडी ने दिया है सम्मन। तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक का पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें भी तलब कर लिया है। और आपको याद होगा कि आतिशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो नाम लिया था 4 लोगों का, जिसमें आतिशी ने अपना, सौरभ भारद्वाज का, राघव चड्ढा का और दुर्गेश पाठक का नाम भी लिया था। और दुर्गेश पाठक को अब ईडी का समन मिल गया है। इस बीच यूपी के बदायूं की बात करते हैं, जहां पर अब फिर से एक बार उम्मीदवार बदल दिया गया है। चाचा शिवपाल नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से खबर है शिवपाल यादव की जगह वो चुनाव लड़ेंगे। नवरात्रि में सपा की तरफ से नामांकन अपना दाखिल करेंगे। शिवपाल यादव के बड़े बेटे हैं आदित्य। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने खुद कहा था कि जनता और इलाके की जनता ये चाहती है, सर्वे में कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनके बेटे यानी आदित्य चुनाव लड़ें। पहले ही इस तरह की सुगबुगाहट थी। हालांकि शिवपाल यादव को जब टिकट मिला तो ये भी खबरें थी कि वो खुश नहीं है इस बात से, बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि जनता इलाके की चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके बेटे लड़े। और अब खबरें ये हैं कि शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य ही चुनाव लड़ेंगे बदायूं से। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और नवरात्रि शुरू होते ही वो अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे। यानी एक और सीट और एक और उम्मीदवार बदला जा रहा है सपा की तरफ से। तो शिवपाल यादव के बड़े बेटे आदित्य यादव लड़ेंगे चुनाव बदायूं सीट, जहां से शिवपाल यादव के नाम का ऐलान किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन पहले वो प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, उसके बाद वहां से लड़ने से लगता है कि उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब उनके बड़े बेटे आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। और ये बताया जा रहा है कि नवरात्र में वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बड़े बेटे हैं, जिनको बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी अब लड़ाने जा रही है। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए टीएमसी के निशाने पर आ गई है। पहले पूर्वी मेदिनीपुर में इस केस की जांच के लिए पहुंची एनआईए टीम पर हमला हुआ। और अब उसी केस में टीएमसी नेता की पत्नी ने एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस को दर्ज करा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए दीदी के निशाने पर आ गई। टीएमसी नेता की पत्नी ने मेदिनीपुर में एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। एफआईआर में
एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगा कि एनआईए अधिकारियों ने जांच के नाम पर टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है। पश्चिम बंगाल में एनआईए के खिलाफ शिकायत, टीएमसी नेता की पत्नी ने किया केस, एनआईए की टीम पर उत्पीड़न का आरोप। आपको बता दें, टीएमसी नेता मनोव्रता जाना इस वक्त भूपति नगर ब्लास्ट केस में एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए के खिलाफ दर्ज कराया गया यह केस भी उसी से जुड़ा है, जिसमें टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी मोना जाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुबह सुबह हम घर में सो रहे थे, तभी एनआईए की टीम दरवाजा तोड़कर घर में घुस आई। उन्होंने तलाशी के नाम पर पूरे घर में तोड़फोड़ की। उनके पति को गर्दन से खींचकर बाहर ले जाया गया। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे गालियां दी गईं। एनआईए अधिकारियों ने मुझे लात मारी और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। एनआईए के लोगों ने मुझे शारीरिक और मानसिक यातना दी है। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता की पत्नी ने अपनी एफआईआर में एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अपने पड़ोस की महिलाओं के बयान का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए अधिकारियों ने उन्हें बचाने आई पड़ोस की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। हालांकि भूपति नगर थाने में दर्ज कराई गई इस एफआईआर से पहले एनआईए पहले ही इस केस की जांच में रुकावट पहुंचाने और एनआईए की टीम पर हमला करने को लेकर केस दर्ज करा चुकी है और बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से एनआईए पर लगाए गए ये आरोप उसी का जवाब है। वहीं इस मामले पर अब बंगाल में सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता अपने पाप छिपाने के लिए हथकंडे आजमा रहे हैं। एनआईए ने ही हमला किया है, एनआईए के ऊपर हमला नहीं हुआ है, उसी लाइन पे चल रहा है यहाँ पर कोई। ये तो पूरा ममता बनर्जी मास्टरमाइंड है। ये सारे जो वारदात हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में उसका मास्टरमाइंड है ममता बनर्जी। उनकी मदद से, उनके आश्रय प्रश्रय से पूरा घटना यहाँ पर घट रही है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से लगाए गए ये आरोप उस घटना की अगली कड़ी है जिसमें शनिवार सुबह भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच करने गई एनआईए की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूर्वी मेदिनीपुर पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि एनआईए के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाते, भीड़ की शक्ल में आए हमलावरों ने एनआईए की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एनआईए के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि एनआईए की टीम तमाम अड़चनों के बावजूद 2 आरोपियों को हिरासत में लेने में कामयाब रही। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले की खबर जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक पहुंची तो बजाय वो घायल एनआईए अधिकारियों का हाल चाल लेती, वो उल्टा एनआईए पर ही सवाल उठाने लगी। নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে বিষয়টি? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করে পরে বুথে জিতবে? শূন্য গুলি ছুটবে। बहरहाल घटना के 3 दिन बाद एनआईए अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी टीएमसी का स्टंट करार दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि ईडी के बाद केंद्रीय एजेंसी एनआईए को निशाना बनाने का यह मामला आगे आखिर क्या रंग अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। क्या हुआ ये पूरा मामला आपको बताते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और हंगामे के साथ नारेबाजी करने लगे।
इस बीच पुलिस के जवानों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस के जवानों से हाथापाई शुरू हुई। काफी देर तक टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का माहौल रहा। बाद में किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अब बात लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य